नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, उन लेवल्स को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 120। क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या, जो लिस्ट है ना, उसका मतलब है छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो डिविजिबल बाय का मतलब होता है जो इन नंबर से पूरी पूरी भाग हो जाए। देखिए, पिछले वीडियो में लिस्ट की जगह लिखा जाता था ग्रेटेस्ट, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रखी है और लिख रखा हो कि जो पूरा पूरा भाग कर दे, यानी वो भाग करता था। एचसीएफ क्या करता था? जो भी नंबर्स दिए जाते थे उनको पूरा पूरा भाग करता था। एलसीएम क्या करता है दोस्तों? एक तो छोटी से छोटी संख्या जहां आ जाए वहां एलसीएम निकलेगा, बड़ी से बड़ी पूछ ले तो वहां पर एचसीएफ निकलेगा। दूसरा, आगे ये दिया जाएगा कि वो क्या करेगा, संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा, एचसीएफ, और एलसीएम पूरा पूरा विभाजित होगा। इन संख्याओं से क्या होगा? पूरा पूरा विभाजित होगा। तो वही पूछ रहा है कि वो लिस्ट नंबर बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 72, 90 और 120 से क्या हो जाए दोस्तों? पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो किसका एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे जो भी आपको संख्याएं, जो भी नंबर आपको दोस्तों दे रखा है। और एलसीएम निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। नहीं देखा है, नहीं पता है, तो जाके मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें देखिए, उनमें बताया है एलसीएम कैसे निकालना है। इन क्वेश्चंस में जब नंबर बड़े हो जाएं तो एलसीएम गुणनखंड विधि से मत निकालना, यानी इस तरह से अगर निकालने बैठोगे एलसीएम तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे नहीं निकालना है। कैसे निकालना है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर लो। बड़े नंबर, या तो वो बड़ा नंबर पहले वाले नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वही एलसीएम, अगर नहीं होता है तो इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। पहाड़े का मतलब इसका टेबल लिखते जाओ, इसका मल्टीपल लिखते जाओ, तब तक जब तक कि आपके पास कोई एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो इन नंबर से पूरा पूरा क्या हो जाता है, भाग। जैसे 120, 72 और 90 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करूंगी? 120 की मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ूंगी और पीछे 0 लगाती जाऊंगी। तो आपके पास, अब हमें पता है 72, ध्यान देना, यहाँ पर अब आपको पता है 120 है तो लास्ट में 0 तो सब में ही आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पास 72 तो तभी डिवाइड करेगा ना जब 72 की टेबल में आपके पास लास्ट में कोई 0 आए। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 12 6 72, 720। तो आपके पास ये 72 से 20 को डिवाइड करेगा, 90 20 को डिवाइड करेगा और 120 से तो वो होगा ही डिवाइड। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास? 720। तो यही ऑप्शन आपका ठीक होगा, यही आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? यहां पर वो कह रहा है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कि वो पूरा पूरा भाग हो जाए इन नंबरों से, यानी वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिविजिबल ना होकर वो रिमाइंडर दे दे तो क्या करें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी पर बेस है। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है अब आपके पास? फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब वह सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या निकालो विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको जब डिवाइड किया जाए किससे? 2, 3, 4, 5 और 6 से, तो लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो हर बार कितना रिमाइंडर आए? 1। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? एलसीएम। एलसीएम इनसे पूरा पूरा क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि जब इनसे भाग दिया गया उस एलसीएम को, तो हर बार आपके पास क्या बच रहा था? एक रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, तो आपके पास हर बार क्या बच रहा था? जब इनको डिवाइड किया गया तो हर बार आपके पास क्या बच रहा है? रिमाइंडर। क्लियर हो गया ये सबको? तो अब आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से आपके पास रिमाइंडर बचता है तो जो भी नंबर दे रखे होते हैं दोस्तों, उसका सबसे पहले तो क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन नंबर से क्या होनी चाहिए थी? पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि क्या हो गया आपके पास? वो जब भी भाग कर रहे थे तो क्या हो रहा था?
एक रिमाइंडर दे रही थी वो। तो अगर हम 1 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो संख्या बन जाएगी जो इनसे क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित। तो जब भी आपको रिमाइंडर दे रखा हो, शेषफल दे रखा हो, तो एलसीएम निकालकर उसके अंदर उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत छोटे से नंबर है, गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए एलसीएम। गुणनखंड विधि भी पता होनी चाहिए, अपने बेस को, अपने कंसेप्ट को कभी मत भूलना। पहले 2 से जो जो भाग हो रहे हैं उनको 2 से कर दिया, क्योंकि अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, तो आप ये बताइए ना कि महल के खड़ा करके करोगे क्या, वो तो टूट जाएगा अगर नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60 और प्लस में 1। तो यानी आपके पास 61 वो नंबर है, यानी 61 वो नंबर है जिसको जब इन नंबर से डिवाइड किया जा रहा था ना, तो हर बार आपके पास क्या हो रहा था, एक रिमाइंडर बच रहा था। समझ में आया आपको? तो वो नंबर निकालना था ना छोटे से छोटा, कि जिनको जब इनसे डिवाइड दिया जा रहा था तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। अगर रिमाइंडर 1 नहीं यानी 60 होता तो पूरा पूरा भाग चला ही जाता। क्लियर हो रहा है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एलसीएम निकालो सब नंबर का और क्या ऐड कर दो उसके अंदर, जो भी आपको शेषफल दे रखा है, जो भी रिमाइंडर दे रखा है, उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐड कर दीजिए। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेती हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसे इन नंबर से यानी 25, 60 और 40 से डिवाइड किया गया तो हर बार रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। तो वो संख्या, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम में हम रिमाइंडर क्यों जोड़ रहे हैं, जो इनका एलसीएम होगा वो तो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पर हमें तो रिमाइंडर चाहिए ना। तो एलसीएम के अंदर अगर हम उस रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो इनसे पूरी पूरी भाग नहीं हो रही है, हर बार कितना दे रही है, 7 शेषफल दे रही है। क्लियर हो गया आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों जुड़ रहा है रिमाइंडर, है ना। चलो अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम तो इन नंबर से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। जिन भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं वो नंबर इन नंबर से पूरा पूरा भाग होता है, लेकिन हमें तो वो संख्या बतानी है जो इनसे जब भाग की जाए तो 7 रिमाइंडर दे। तो इसका मतलब एलसीएम में अगर हम 7 और जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का वही तरीका, वही गुणनखंड विधि से निकालो, या फिर जो सबसे बड़ी संख्या जैसे 60 है तो 60 का मल्टीपल ले लो, यानी 60 का पहाड़ा पढ़ो तब तक जब तक कि वो दूसरी संख्याओं को से क्या ना हो जाए पूरा पूरा भाग। तो जैसे भी आप निकालना चाहे वैसे निकाल दीजिए। इसका जो एलसीएम आएगा जो 25 से भी और 40 से भी, देखिए 40 से 0 वाली तो सारी टर्म कटेंगी, तो 25 से नहीं कटेगा तो 60 दाई, हाँ, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा दोस्तों 600 जो है वो 25 से भी जाएगा, 40 से भी जाएगा और 60 से तो जाएगा ही जाएगा। तो 600 जमा 7, तो आंसर कितना आ गया, 607। अब एलसीएम बार बार अगर मैं आपको निकालना सिखाऊंगी तो मैं जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे सारे वीडियो में नहीं ला पाऊंगी। तो एलसीएम पहले सीख लीजिए, क्योंकि पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिए। जो एलसीएम एचसीएफ इस तरह से निकालने की ट्रिक बताइए पहले वो देखिए, उसके बाद फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ क्या है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7, कि वो छोटे से छोटी संख्या जिनको इससे जब इन नंबरों से जब डिवाइड किया गया तो लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमेशा क्या करना है, जो संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे दोस्तों, और उसके अंदर जो भी रिमाइंडर आपको दे रखा है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 5, 6, 7, 2 2 4, 5 2 3 6 7। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60 और 60 छिक्के 420। तो आपके पास आ गया 420, प्लस में कितना हो गया दोस्तों, 423। तो नंबर क्या आ गया आपके पास, 423। यानी ये वो छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों जिसको जब 4, 5, 6, 7 से डिवाइड किया गया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब देखिए आपके पास कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते हैं।
देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बेल वाला क्वेश्चन है और जो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 बेल बिगिन टू टोल टुगेदर, क्या मतलब कि 6 घंटियां एक साथ बजी, एंड टोल एट द इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड। और किस किस अंतराल पर बजी वो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के बाद वो क्या हो रही हैं, बज रही हैं। तो हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम बाद, दे विल टोल टुगेदर, जहां पर भी टुगेदर आ जाए, टुगेदर का मतलब एक साथ, कि एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब लाइट रेड होगी, या एक साथ कब वो जो ट्रैफिक लाइट है ग्रीन होगी, या एक साथ मान लीजिए कोई रनर घूम रहे हैं, 4 या 5 रनर किसी वर्ताकार या किसी आपके पास सर्कुलर उसमें आपके पास प्लेग्राउंड में, तो वो कब एक साथ टकराएंगे या कब एक साथ मिलेंगे। जहां भी एक साथ की बात आ जाए, आई रिपीट, जहां भी टुगेदर यानी एक साथ की बात आ जाए दोस्तों, वहां आपको क्या निकालना है, एलसीएम। बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया है मैंने कि कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा। जहां भी आपके पास टुगेदर आ जाए, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब आपके पास जो बत्ती है वो हरी होगी, या एक साथ कब धावक आपस में आकर मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप निकालोगे सबसे पहले एलसीएम। किसका एलसीएम निकालोगे, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। तो एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, एलसीएम आएगा इसका 120। ठीक है, करके देख लेना। एलसीएम आएगा आपके पास 120। 120 किस में आया, सेकंड्स में, क्योंकि जो एलसीएम निकाला है जिन नंबर्स का, वो नंबर्स किस में दे रखे हैं, सेकंड्स में। तो आपके पास ये 120 भी क्या है, सेकंड आए। अब ये जो 120 सेकंड है, इनको सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बताना है 30 मिनट में वो आपके पास कितनी बार एक साथ बजेंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो मिनट है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 2 मिनट। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। क्लियर, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया दोस्तों 2 मिनट। यानी आपके पास क्या आ गया, हर 2 मिनट के उस पे आपके पास वो क्या कर रही है, बज रही है एक साथ। तो 30 मिनट के अंदर वो आपके पास एक साथ कब बजेंगी। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल मिनट्स में से एक बार यानी पहले बार जब आपके पास 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है, तो जो आपके पास ये एलसीएम आया है इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, जो टोटल टाइम दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर के बीच में निकाला है। अगर यहाँ मिनट की जगह घंटे होते तो आपके पास क्या हो जाती, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब आपके पास, आप इसमें क्या करते, 30 की जगह 60 मिनट से 60 मिनट को डिवाइड कर देते। क्लियर, तो घंटा होता तो मिनट में कर देते, तो आपके पास उसको मिनट में कन्वर्ट करके तो डिवाइड कर देते, ये कर दिया। उसके बाद जो मेन है इस क्वेश्चन में, जो ऑप्शन में बच्चे गलत करके आते हैं, इसको डिवाइड करके जो आंसर आया उस पर टिक लगाए नहीं, +1 भी आएगा। अब वो +1 क्यों आएगा वो बता रही हूं आपको, सब्र रखिए। तो ये आ गया 15, 15 जमा 1 16, तो इसका आंसर होगा 16 टाइम्स, 16 बार। अब क्यों आया, क्योंकि देखो हर 2 मिनट के बाद वो क्या हो रही है, बज रही है। तो मान लीजिए पहली बार वो यहां पर बजी, बजने के बाद ही तो 2 मिनट काउंट करोगे ना। पहली बार यहां पर बजी और उसके 2 मिनट बाद फिर बजी, उसके 2 मिनट बाद फिर बजी। तो दोस्तों आपके पास इंटरवल यानी 2 और 2 4, अंतराल तो 2 हुए, इंटरवल तो 2 हुए, लेकिन बजी कितनी बार, 3 बार बजी ना, एक बार ज्यादा बज रही है। तो वो जो शुरुआत में जो बजी है ना, शुरुआत में जो वो टोल हुई है, उसको भी इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ऐड करना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी टाइप का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 3 पर्सन ए बी एंड सी, 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, वो क्या कर रहे हैं, रन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ यानी एक वर्ताकार पाथ पर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और उस वर्ताकार पाथ की जो आपके पास लंबाई है वो कितनी है, 12 किलोमीटर। तो आपके पास एक वर्ताकार पाथ है, ये वर्ताकार पाथ है, तो इसकी लंबाई 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मतलब इसका ये जो बाहर का ये आपके पास जो बाउंड्री है ना, ये कितनी है भाई, 12 किलोमीटर। यानी इतना टोटल डिस्टेंस है। मान लो यहां से शुरू किया
और फिर ऐसे भाग रहे हैं, तो एक आपके पास एक चक्कर लगाने में वो 12 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दे स्टार्ट देयर रेस, उन्होंने अपनी रेस शुरू करी और कब की, आपके पास सेम पॉइंट से, सबने सेम पॉइंट से रेस शुरू करी लेकिन अलग अलग स्पीड से, लेकिन उनकी चाल अलग अलग है। एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और एक 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद दे विल मीट अगेन, यानी जब उन्होंने शुरू की तब तो सारे यहाँ खड़े थे, यानी उस टाइम तो उन्होंने मीट किया। अब आपको बताना है कितने टाइम के बाद वो दोबारे क्या करेंगे, मीट, लेकिन उनकी चाल क्या है, तीनों की अलग अलग है। आपको अभी भी मैंने बताया था कि जहां भी आ जाए कि कब एक साथ आएंगे, कब एक साथ बजेंगे, कब आपके पास घंटियां एक साथ बजेंगी, कब जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ लाल होगी या फिर हरी होगी, ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो अब एलसीएम किसका निकालना है, आपको निकालना है दोस्तों टाइम, समझ रहे हो, लेकिन आपको डिस्टेंस और क्या दे रखा है, स्पीड, यानी आपको दूरी दे दी और कितनी चाल से वो दूरी तय कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, यानी टीए का मतलब ए आपके पास कितना टाइम ले रहा है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। ये आपके पास आ गया इसका। दूसरा है आपके पास टीबी, उसका कितना हो जाएगा आपके पास 12/7, और तीसरा क्या है, तीसरे का टाइम कितना आ जाएगा 12/13। तो अब आपको एलसीएम 3, 7 और 13 का नहीं निकालना, 12/3, 12/7 और 12/13 का निकालना है। तो हम निकालेंगे एलसीएम। आपको फ्रैक्शन के अंदर अगर नंबर दे रखे हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालना होता है वो वीडियो मैं बना चुकी हूं, आप देख लीजिएगा। आपके पास क्या करना होता है, जब फ्रैक्शन में एलसीएम दे रखे हैं, कट रहे हैं तो काट लीजिए, अगर नहीं काटना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम ऊपर तो 12 12 12 है, तो जब भी फ्रैक्शन में दे रखा है तो न्यूमरेटर यानी अंश का तो एलसीएम निकालो, हर का एचसीएफ निकालो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो 12 12 12, तो इसका एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 7 13 का एचसीएफ क्या होगा, 3 7 और 13 प्राइम नंबर है, और जो अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ होता है 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 12, यानी 12 घंटे के बाद वो दोबारा एक साथ क्या आएंगे, एक साथ मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर एक साथ आ जाएंगे 12 घंटे के बाद। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगली बार और कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।